सदा परिभवग्न मदीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यारति प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। त्वदीय पद पंकज पंजरांते अध्येव में विसतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पीते अवरोधन विधम स्मरणं कुतुस्ते। मुक्ताफले कुंकुम पाटलाना संदेवतारा मर्गैर्विभाति या मूलपीठा चलचूलिकाया वामे कबीरा शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत् भूषणं मृगधरं पशूनां पतिं शूरशशाङ्कवनिनयनं मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओ हनुमान पधारिए तथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं
महादेव की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री आनंद मंगल हनुमान जी महाराज की जय। श्री एक विराट मात की जय। श्री गुरुदेव कांति धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। देव नारायण भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जय। भारत माता की जय। सर्वदेवों की जय। सर्वदेवियों की जय। शिव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर भोलेनाथ भगवान की जय। कथा का द्वितीय दिवस का मंगलमय सोपान आज प्रारंभ हो रहा है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के समय का पूरा भान रखते हुए कथा पे ध्यान दें और कथा में विराज करके कथा का रसपान करें। मन को पवित्र करते हुए, वाणी को पवित्र करते हुए, इंद्रियों को एकाग्र करते हुए हम सभी भगवान का संकीर्तन गाते हुए आज के द्वितीय दिवस की यात्रा करेंगे। आइए श्री राधे गोपाल
सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा को आपने कल की कथा में श्रवण किया। निर्गुणी होकर के भी सुखदेव जी सगुणी बन गए। 4 शिष्यों ने, वेद व्यास जी के शिष्यों ने उनको सगुणी बना दिया। भक्ति 2 प्रकार से होती है, एक निर्गुण और एक सगुण। मंदिर जाना, भगवान का दर्शन करना, ये सगुण भक्ति है। परमात्मा के स्वरूप का, प्रतिबिंब का दर्शन करना ये सगुण है। और आत्मा के अंदर ध्यान लगा करके परमात्मा का साक्षात्कार करना ये निर्गुण है। एक माला आप गौमुखी में जपते हो, मनकों के ऊपर भगवान का नाम जपते हो, और एक माला भगवान ने दी हमको। कभी जाना उस माला को? कौन सी माला है? निर्गुणी माला, निरंजन माला। घट में फिरे दिन रात निरंजन माला। ये श्वास जो हमारी चल रही है, ये निरंजन माला का स्वरूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनी, लेकिन परीक्षित महाराज ने कथा क्यों सुनी? ये परीक्षित कौन है? ये पांडवों के वंशज हैं परीक्षित महाराज। राजा परीक्षित, परीक्षा करने वाला परीक्षित है। जो भगवान को ढूंढ रहा है वो परीक्षित है। अपन भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, और जो घट में बैठा हुआ है उसको ढूंढ रहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा। वो अंतर्यामी, वो परमात्मा, वो जगत पिता इस आत्मा के प्रतिबिंब के अंदर विद्यमान है। सब कहते नहीं कि बोले भगवान तो घट में बैठा था, पर आपे देखा क्या? और दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि ये माया का पर्दा, ये सांसारिक पर्दा, ये लोभ का पर्दा, ये मोह का पर्दा, ये काम का पर्दा, ये पैदल चलने का पर्दा तथा वो दूर है। पैदल चलने का भी पर्दा है ना, ठंड का भी पर्दा है, कई प्रकार के पर्दे। ये पर्दा जो रहता है ना, ये परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होने देता, ये सांसारिक पर्दा है। तो महाभारत का युद्ध हुआ था और अंतिम छोर चल रहा था। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। रात का समय रहेगा, ये पांडव इनके शिविर में सोए हुए रहेंगे और मैं इनका रात्रि काल में वध कर दूं। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हुई। भगवान पांडवों को वन की सैर कराने ले गए और वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। बाल विनोद के कारण, बाल्यता के कारण, बाल हट के कारण सो गए। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिबिंद, भीमसेन के पुत्र का नाम श्रुतिसेन, अर्जुन के पुत्र का नाम शमनीक, सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा, नकुल के पुत्र का नाम शमनीक, शतानीक। ऐसे 5 पुत्र थे।
ये किसके थे? ये द्रौपदी जो पांडवों से प्राप्त। अर्जुन और भीम और युधिष्ठिर महाराज ये कुंती के पुत्र हैं, और नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र हैं। लेकिन पांचों पांडव जगत में विख्यात हुए, और इनके 5 पुत्र द्रौपदी से प्राप्त हुए, जो रात्रि काल में शिविर में सो रहे थे और अंधेरा हो रहा था। अश्वत्थामा ने 5 का वध कर दिया। द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, और 5 का मस्तक लाकर के दुर्योधन को बैठ गए। पीतांबर वहीं छोड़ दिया। जब पांडव शेर करके आए, द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया। वो रुदन कर रही है, रो रही है, विलाप कर रही है। भीम, अर्जुन, सबको आवेश आने लगा, क्रोध आने लगा। अश्वत्थामा का पीतांबर उत्तरी वस्त्र देख करके अनुमान लगा लिया कि 5 का वध अश्वत्थामा ने किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया गया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है, युद्ध की भीषण स्थिति हो गई है। ये द्रोणाचार्य और भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदि युधिष्ठिर महाराज ये पांडवों के द्वारा यदि अश्वत्थामा का वध हो जाएगा तो पांडवों की कीर्ति जगत में कलंकित हो जाएगी। तो भगवान ने द्रौपदी को समझाया कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का बेटा है, ब्रह्म हत्या लगेगी तुमको, और ये गुरु का पुत्र है, और इसको मारने से तुम्हारे 5 बेटे जिंदा नहीं होंगे, इसलिए इसको जीवन दान दो। द्रौपदी ने प्रार्थना करी, लेकिन सबको क्रोध आ रहा था। भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी कि कोई ऐसा कार्य करो जिससे सारी बात शांत हो जाए, और अश्वत्थामा का मुंडन जो है अर्जुन ने अपनी कटार निकाल करके कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का यदि कोई मुंडन कर दे ना, तो समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण को मृत्यु प्रदान कर दी है। मृत्यु के समान दंड है किसी ब्राह्मण का मुंडन करना। अश्वत्थामा की मणि भगवान को भेंट गई। इतनी उदारता है भगवान में, इतनी दया है परमात्मा में कि अश्वत्थामा जैसे दुर्जन को भगवान ने जीवन दान दे दिया। परंतु कहते हैं ना कि जो दुर्जन होता है उसके साथ आप कितनी भी सज्जनता करो, वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है। 60 बल्ब में आप कतरो करंट तो चालू है, 60 तो 60 ही रहेगा, 60 तो 60 और तो और दूसरे को भी 60 कर दे। तो दुर्जन जिसमें द्वेषता भरी हुई है उसके साथ आप कितनी भी सज्जनता करो, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है। अश्वत्थामा को भगवान ने जीवन दे दिया, लेकिन अश्वत्थामा भगवान की उदारता को नहीं समझ सकता, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कहां पर किया? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। विराट नाम के राजा की बेटी है उत्तरा, जिसका विवाह अभिमन्यु महाराज के साथ हुआ, और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त कर गए थे। उत्तरा भी सती हो रही थी, लेकिन कुंती माता ने उसे सती नहीं होने दिया, क्योंकि वो गर्भवती थी, और गर्भस्थ जीव के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा को बड़ी वेदना हो रही है। भगवान कृष्ण जो है द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, और उत्तरा जो है बार बार भगवान को पुकार रही है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण
शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम गंगा जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम गंगा जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आप लोग भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर एक एक क्विंटल का थैला पड़ा हुआ है। गेहूं इतना वजन लग रहा है जैसे आपका है। भोजन में थाली का बड़ा महत्व है। भोजन में थाली, दूध में मलाई, शादी में शहनाई, बीमारी में दवाई, गणित में जीरो, ज्योतिष में कीरो। आइएगा कीर्तन में ताली बजा करके, करताल बजा करके भगवान का कीर्तन गान गाइएगा। श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम। इस भाव से उतराने भगवान को, भगवान से प्रार्थना करें। लगन का भाव, निवेदन का भाव, समर्पण का भाव है, ऐसा भाव। और भक्ति में दो बात का ध्यान रखना है। भक्ति में समर्पण होना चाहिए, भक्ति में विश्वास होना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। समर्पण कैसा होना चाहिए? बिल्ली के बच्चे के जैसे। और विश्वास कैसा होना चाहिए? बंदरी के बच्चे के जैसे। देखा आपने बंदरी को? वो बच्चा रहता है, दोनों हाथ से माँ को पकड़ करके रखता है। माँ भले कड़ी भी झाड़का पे कूदी रही है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको माँ के ऊपर इतना भरोसा। और ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास परमात्मा के ऊपर होना चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जो है ना, अश्वत्थामा के षड्यंत्र को जान गए, योग शक्ति से गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। बोली पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। गर्भ में रक्षा करने वाला परमात्मा, तो जिसकी रक्षा परमात्मा करे वो कौन है? परीक्षित। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है वो परीक्षित। आप भी परीक्षित हो, हम भी परीक्षित हैं, सब परीक्षित। गर्भ में भी उस परमात्मा ने हमारी रक्षा करी और गर्भ से बाहर आने पर भी परमात्मा ने रक्षा करी, इसलिए नाम पड़ा है परीक्षित। अभय दान दे दिया भगवान ने। और पुनः सात्विकी के साथ भगवान द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका की ओर भगवान का प्रस्थान हो रहा है। अब भगवान के मार्ग में आकर के कुंती खड़ी हो गई। ये भागवत कथा बड़ा विशिष्ट ग्रंथ है। 5 स्तुति है भागवत में। कौन कौन सी? 5 स्तुतियों का ग्रंथ है भागवत।
पहली स्तुति का नाम है कुंता स्तुति, दूसरी स्तुति का नाम है भीष्म स्तुति, तीसरी स्तुति का नाम है ध्रुव स्तुति, चौथी स्तुति का नाम है प्रहलाद स्तुति और पांचवी स्तुति का नाम है गजेंद्र स्तुति। और पांचों स्तुतियों में आपको विलक्षणता प्राप्त होगी। ये कुंता की जो स्तुति है ना, ये पहली स्तुति है भागवत की। आज तक संसार में भगवान से किसी ने ये मांगा नहीं है जो कुंती ने भगवान से मांगा। कुंती ने भगवान का मार्ग रोक दिया और कहने लगी, हे केशव, हे गोविंद, हे मुरारे, हे नारायण, हे कृष्ण, हे माधव, हे मुकुंद, आप कहां जा रहे हो? हमको अनाथ बना करके, अकेला छोड़ करके कहां जा रहे हो? आंखों में आंसू भरे हुए हैं और भगवान से प्रार्थना कर। भगवान कह रहे, बुआ जी आप तो मेरी माता के तुल्य हो और अब आपको राजपाट सब मिल गया है, आपके पुत्रों को संपत्ति मिल गई, सब मिल गया, अब मुझे जाने दो। तो भगवान कहते हैं, कुंती ने कहा कि मुझे क्या मालूम था कि जब मनुष्य को संपत्ति मिल जाती है तो आप उसको छोड़ देते। लाक्षागृह भवन के अंदर आपने मेरे बेटों की रक्षा करी, द्विध क्रीड़ा के अंदर वस्त्र बनकर के आपने मेरी पुत्र वधू की रक्षा करी, सेना के संग्राम में आपने घोड़े की लगाम को हाथ में ले लिया और रथ के सारथी बनकर के आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। कितने उपकार हैं, कितने परमात्मा अनगिनत उपकार। तेरी मेहरबानी का है वो जितना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, अनगिनत उपकार। भगवान ने कहा, मैंने कर्तव्य का पालन किया है। तुम मेरी माँ के तुल्य हो, तुम मेरी बुआ हो। देखो माँ भी 8 प्रकार की है, सांसारिक 8 माता होती है। बुआ भी माता है, बड़ी बहन भी माता है, भाभी भी माता है, मौसी भी माता है, इनको भी माता की उपमा दी गई है। भगवान कहते हैं तुम मेरी माँ हो और माँ के ऊपर बेटा कभी उपकार थोड़ी करता। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो कुंती ने कहा, फिर एक कर्तव्य और कर दो, अब वरदान देकर के जाओ। और कुंती ने क्या वरदान मांगा है भगवान से? कुंती कहती है प्रभु से क्या निवेदन किया है, यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसेन रुद्धात् चिरां शुचार पिता विमोचितां च सहात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुः विपदगणा विपदसन्तु न शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनम् यस्य पादा पुनर्भव दर्शनम्। कुंती ने कहा भगवान से कि यदि वरदान देना है तो ऐसा वरदान दो कि मेरे ऊपर विपदा पड़ती रहे। है कोई मांगने वाला ऐसा भगवान से? मेरे ऊपर विपदा पड़े, मेरे ऊपर दुख पड़े, मेरे ऊपर संकट पड़े, मैं संकट में घिरी रहूं, मैं विपदा में घिरी रहूं, मेरा जीवन विपदा में रहे, मेरे ऊपर विपदा ही विपदा पड़ती रहे, संकट ही संकट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब जब विपदा पड़ेगी तब तब आप आना पड़ेगा, जब जब संकट पड़ेगा तब तब आकर के आप दर्शन दोगे। तो आपका दर्शन पाने के लिए मैं जीवन में सारी विपदाओं को झेलने के लिए भी तैयार। और क्या कहा है, आइए अपन सब मिलकर के भगवान से मांगे भाव से, जो कुंती ने भगवान से कहा कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। खड़े होकर के भी मांग सकते
अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो ठाकुर हो, मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। हरि बोल। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। हो तेरा साथ रहे वर्षों तक, हो तेरा साथ रहे वर्षों तक, बस रख ले इतनी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
चार भुजानाथ की जय। सावरिया सेठ की जय। दुख में गिरी रहूं, मेरे ऊपर विपदा पड़ती रहे, जब जब संकट पड़ेगा तब तब आपका दर्शन होगा। भगवान की आंखों में भी अश्रु आ गए। अरे बुआ ये क्या मांग रही है? क्योंकि कहा भी गया है ना कि दुख में सुमिरन सब करे न सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काई को होए। द्वारिका जाना स्थगित कर दिया भगवान। फिर युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने ज्ञानो उपदेश दिया और कहा कि भरत वंश का सूर्य भी अस्त्राचल की ओर जा रहा है। ये भरत वंश का सूर्य कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के पास पांडवों को लेकर के आए हैं और भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की। भीष्म स्तुति, हे दीनानाथ मेरी एक कन्या है, एक बेटी है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान से। बेटी कौन है? भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी, वो मति रूपी बेटी, वो बुद्धि रूपी बेटी, वो मन, वो मति मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। आमने सामने सेना खड़ी हुई थी ना, और आपका पीतांबर धूल में द्रसित हो रहा था। हे केशव, हे मुकुंद, हे माधव, आपके मस्तक से श्रम बिंदु पसीना गिर रहा था और आप रथ का पहिया लेकर के मेरी तरफ दौड़ रहे थे। धन्य हो गया था मैं, लेकिन अर्जुन ने आपको रोक दी। मुझे आप उसी छवि का दर्शन करवा दो, उस रूप का दर्शन करवा दो। ये भाव है भीष्म पितामह का। क्या भाव? कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर के प्राण तन से। कितनी सुंदर बात कही पितामह भीष्म ने। देखो साहब, ध्यान देने की बात है। भीष्म पितामह भगवान से स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और द्रौपदी हंस रही थी। द्रौपदी हंस रही है। भीष्म जी ने कहा बेटी तू क्यों हंस रही है? तो द्रौपदी ने कहा पितामह आप ज्ञानी भी हैं, आप योद्धा भी हैं, आप वीर पुरुष हैं, आप भक्त हैं भगवान के, आपके अंदर इतना समर्पण का भाव है, आप साधु पुरुष हैं, आप बुद्ध पुरुष हैं। लेकिन जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था तो आप मौन होकर के बैठे थे। उस दिन भक्ति कहां गई थी? उस दिन ज्ञान कहां गया था? तो पितामह भीष्म ने कहा बेटी जैसो खाओ अन्न बैसो रहे मन, जैसो पियो पानी ऐसी बोलो वाणी, जैसे रखो विचार ऐसा दिखे संसार, जैसी रखो दृष्टि वैसी रहे सृष्टि। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। दुर्योधन के घर का अन्न खाया ना, इसलिए मति भ्रष्ट। किसकी मति भ्रष्ट हुई? भीष्म। आज अर्जुन के बाणों ने वो विकार, वो पाप मेरा धो दिया, क्षय। तब गोविंद का दर्शन। भीष्म जी की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने वही स्वरूप का दर्शन भी करवा दिया। और भीष्म जी महाराज ने भगवान का दिव्य दर्शन किया और उनकी आत्मा परमात्मा के प्रतिबिंब में विलीन हो गई और उन्होंने सद्गति को प्राप्त कर लिया। बोली भीष्म जी महाराज। अंत्येष्टि कर्म किया युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म जी। हस्तिनापुर में अब आनंद का प्रसंग आया। महाराज युधिष्ठिर के पौत्र का जन्म हुआ है। अभिमन्यु के यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से शिशु का जन्म होता है और ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया है, नामकरण संस्कार किया। इस बालक का नाम क्या रखा? परीक्षित। जिस शिशु की रक्षा परमात्मा ने गर्भ में की उसका नाम परीक्षित। इस बालक को विद्वानों ने लिया, महापुरुषों ने लिया। सबको देख करके वो बार बार ढूंढ रहा है कि वो गोविंद कहाँ है जिनका गर्भ में मुझे दर्शन हुआ। सबके अंदर भगवान का दर्शन कर रहा है।
बार बार परीक्षा करने पर नाम पड़ गया परीक्षित। युधिष्ठिर महाराज ने जात कर्म संस्कार करवाया, नामकरण संस्कार करवाया। विदुर और विदुरानी जी का आगमन हुआ और विदुर, विदुरानी, धृतराष्ट्र, गांधारी सब हिमालय की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिए। युधिष्ठिर महाराज ने नामकरण संस्कार करवा दिया परीक्षित जी का, जात कर्म संस्कार करवाया और कली का आगमन देख करके वो भी अपने अनुजों को लेकर के हिमालय की यात्रा के लिए प्रस्थान। सबसे पहले द्रौपदी का पतन हो गया, क्योंकि द्रौपदी को अभिमान था, स्वरूप का भी पंक्ति भेद, अर्जुन को धनुर्विद्या का अभिमान था, नकुल को अपने स्वरूप का अभिमान था, सहदेव को अपने ज्ञान का अभिमान था, भीम को ज्यादा अन्न खाने का दोष था, ज्यादा अन्न खाना भी पाप है। हाँ। युधिष्ठिर महाराज ने स्वर्ग की यात्रा करी है और उनके साथ में एक श्वान चल रहा था ना, जो साक्षात यमराज का रूप था, उसने भी स्वर्गारोहण किया। जात कर्म संस्कार हो गया परीक्षित जी का, नामकरण संस्कार हो गया। ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज का लालन पालन किया है, जिसका लालन पालन ब्राह्मण लोग करे, ऋषि लोग करे, वो राज ऋषि परीक्षित, उसी को तो कथा प्राप्त होती है। परीक्षित महाराज की धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी, दिग्विजयता को प्राप्त कर रहे थे, प्रजा का पुत्र वध पालन करते थे, धर्मात्मा राजा थे महाराजा परीक्षित। 4 पुत्र थे परीक्षित महाराज के, जन्मेजय, श्रुतिसेन, भीमसेन और शतनीक, ऐसे 4 परीक्षित। और राज ऋषि परीक्षित प्रजा का पुत्रवत पालन कर रहे थे, धर्मात्मा राजा थे, सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया था इन्होंने, इतना इनका कुशलमय व्यवहार था, धर्मात्मा था, दिग्विजयता को प्राप्त कर रहे थे। इनकी विजय पताका सारी दिशाओं में फहराने लगी है। एक बार वन की सैर करते करते, दिग्विजयता को प्राप्त करते करते निकले हैं, तो इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक जीर्ण गाय खड़ी है, गौ माता। ये गाय जो है ना, ये गौ माता, ये पृथ्वी माता का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है गौ माता। और धर्म का स्वरूप कौन है? बैल, वृषभ। एक पैर के ऊपर धर्म खड़ा, एक पैर के ऊपर धर्म। हाँ, धर्म का काम बड़ा लंगड़ा है, इसको करोगे ना तो यश भी मिलेगा, अपयश भी मिलेगा। हाँ, ध्यान रखना, यश की अपेक्षा मत करो, यशोदा बनो, सारा यश परमात्मा को। हाँ, बार बार क्या कहते हो, मैंने कर दिया, ये मैंने करवाया, ये मेरी वजह से हुआ है। मैं करती बकरी, जाते जिसके प्राण, सरल नाम वाली मैना जग में पाती। एक किसान का घर पामना है, तो सोयाबीन लगे रखे, किसान है, बामना ने, मेहमान लोगों ने खेती बताई, ये सोयाबीन बेवई जी मारा है, ये मिर्ची भी मारी है, हमारे इधर ज्यादा होती है, ये मिर्ची भी मेरी है, ये सोयाबीन भी मेरे हैं, ये टमाटर भी मेरे हैं, ये मक्की भी मेरी है। ओहो, यो भी मारो, यो भी मारो, यो भी मारो, यो भी मारो। तो वो बियाई जी बड़े मजा की थे, उन्होंने कहा कि आंधी जाड़ा किसका, इसमें कौन सा खाद दिया, इसमें कौन सी दवा दी, ये भगवान का। जहाँ मैं होता है ना, वहाँ कमी हो जाती है, इसलिए मैं कभी मत करो। ये मैं अभिमान का रूप है, अहंकार का रूप है। मैं भी तो मैं नहीं, मेरा कहाँ ठिकाना, सर्वस्व तू है प्रभु, तू क्या है क्या नहीं है। यो बोलनो मोर को, ने वर्षनो इंदर को, और अरज करनी मानिए, ने बेड़ा पार करनो आपका हाथ में। अब तक तो निभायो दीनानाथ, आगे भी निभा दीजो।
या जल बीच नाव माणी भाव से पार लगा। मैंने किया ये मेरी वजह से। धर्म का स्वरूप बैल है। पृथ्वी माता की आंखों में आंसू है, गौ माता भी रो रही है, धर्म भी रो रहा है, दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान स्वधाम पधार गए, अब अनीति होगी, अन्याय होगा, यज्ञ नहीं होंगे, ऐसा दोनों अपने दुख गाथाओं की चर्चा कर रहे थे। और उसी समय राजवेश के अंदर कली आ गया, डंडा लेकर के आया कली। और कली आकर के जो है डंडे से उनको पीटने लगे। परीक्षित महाराज ने दृश्य देखा, धनुष के ऊपर बाण रख करके गर्जना करने लगे, हे आतताई कौन है तू जो निर्बल प्राणियों को सता रहा है, दंड देने के योग्य। क्योंकि राम कथा कहती है जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनर अवस नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, श्री राम जय राम जय जय राम। सोनर अवस नरक अधिकारी, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जिस राजा की प्रजा को संकट पड़े, जिस राजा की प्रजा में दुख हो, कोई अनीति कर रहा हो, वो राजा नरक में जाता है। एक बात ध्यान रखो कि पाप ने देखना भी पाप है। हो आपकी आंखों के सामने यदि कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है, और आप देख रहे हो और उसको रोक नहीं रहे, तो समझ लेना कि ये भी पाप है। और अणी पाप का खातिर ही तो बाण की सैया पर सोना पड़ा भीष्म पितामह। धनुष के ऊपर बाण रख करके महाराज गर्जना करने कौन है तू? कली अपना राजवेश उतार करके महाराज के चरणों में गिड़गिड़ा रहा है। परीक्षित महाराज ने कली को अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। तो कली ने कहा महाराज मैं कहां जाऊं, आपका राज्य तो बहुत बड़ा है, आप कहीं भी मिल जाओ। तो महाराज ने कली को 4 स्थान दिए। कलयुग कहां पर बैठा हुआ है? इन चारों स्थानों के ऊपर बैठा हुआ है कली। देखो पहला स्थान कौन सा है? द्यूतम पानम स्त्रे सुना यत्रा धर्म चतुष्विध। पहला स्थान दिया है द्वित क्रीड़ा में। द्वित का मतलब क्या होता है? जुआ। जुए की जीत बुरी, बुरे की प्रीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे भागे, ने काजल की कोठरी में कितनों भी जतन करो, काजल को दाग भी लागे। जुए के अंदर, द्वित क्रीड़ा के अंदर कली बैठा। दूसरा स्थान दिया है मदिरालय, मद्यपान।
मदिरा का मतलब क्या होता है? शराब। अच्छा, शराब का मतलब क्या है? कभी आपने इस पे गौर किया कि शराब का मतलब होता है श से सड़ाना शरीर को, र से रुलाना परिवार वालों को, और ब से बर्बाद कर देना। स से सड़ाने वाली, र से रुलाने वाली और ब से बर्बाद कर देने वाली शराब होती है। ऐसे मदिरालय के अंदर भी कली बैठा हुआ है, जब मदिरा का पान किया जाता है, मद्यपान किया जाता है। इसके बारे में और भी आगे बात आएगी। हाँ। ये जीवन को भ्रष्ट करने वाला व्यसन, जीवन को दूषित करने वाला, जीवन को अपवित्र करने वाला, जीवन का नाश करने वाला, पुण्य का नाश, ज्ञान का नाश, शरीर का नाश, धन का नाश, श्रमक्ति का नाश। तीसरा स्थान दिया हिंसालय, कत्ल खाना, जहाँ जीवों की हिंसा होती हो। और चौथा स्थान दिया है दुराचारणी का गमन, उल्टा का गमन। ऐसे 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से? जुआलय, मदिरालय, हिंसालय और वेश्यालय। ऐसे 4 स्थान कली को दिए महाराज ने। तो कली कहता है महाराज कोई अच्छा स्थान भी दीजिए, जहाँ थोड़ा मान पान बढ़ जाए, थोड़ा सम्मान भी बढ़े, थोड़ी इज्जत बढ़े। कमरे तो आपने 4 दे दिए, पर पंखा एक में भी भाई, व्यवस्था भी तो सारी होना चाहिए। मेरा सम्मान भी बढ़े, मेरा बल भी बढ़े, मेरा मान भी बढ़े, ऐसा कोई स्थान भी दे दीजिए। तो महाराज ने 5वां स्थान कली को दे दिया स्वर्ण के अंदर, अनीति से लाया हुआ स्वर्ण। देखो सोने में भी जो है ना कली का वास होता है। सोना पहनने के बाद में आप देखो बोले, जिस हाथ में चड्डा पहन रखा हो सोने का आदमी, वो हाथ ऊपर आवे, अंगूठिया जड़ी हाथ में पेरी रखी है, वो हाथ आगे आगे आवे। इसमें रजोगुण है। हाँ, सोना पहनने के बाद में अहंकार मनुष्य के अंदर। आप लोग भी पहनते हो, पहनना भी चाहिए, कोई बात नहीं, पर एक बात ध्यान रखना, स्वर्ण पहनने के साथ में तुलसी की कंठी जरूर पहनना। मंदिर जाना कभी बंद मत करना, क्योंकि चंदन और वंदन ये प्राणी को नम्र बना देता है। माथे पे चंदन होना चाहिए, दोनों हाथों से वंदन होना चाहिए। वंदन का भाव, हाथ जोड़ना सीखो, वंदन करना सीखो। हाँ, और बच्चों को भी यही संस्कार दो। ऐसा नहीं कि यूं बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है नहीं तो वो कह ही रहे हो कि तुम भले CBSE में पढ़ाओ कि कितना भी अच्छा कपड़ा पहराओ, तुम्हारे रोटी नहीं दूं। इसलिए हाथ हिलाना मत सिखाओ, हाथ जोड़ना सिखाओ, वंदन करना सिखाओ, प्रणाम करना सिखाओ। तो महाराज ने 5 स्थान दे दिए रजोगुण स्वर्ण के अंदर। और महाराज कृषभ रूपी धर्म के 3 चरण जोड़ देते हैं, पृथ्वी माता को आश्वासन दे देते हैं, और महाराज अपनी राजधानी आ गए। एक दिन बैठे बैठे महाराज को कुछ स्मरण हो गया। व्यसन अच्छा भी होता है ना बुरा भी होता है। जीवन में अच्छी आदत बहुत सारी है, पर एक बुरी आदत है। अपन कितना भी कीर्तन बोले ने भजन करें, पर गाली देने की आदत है। बात बात में गाली निकलती मुंह से। हाँ। व्यसन लगा हुआ है। हाँ। किसी को तंबाकू का व्यसन है, किसी को धूम्रपान का व्यसन है, किसी को कैसा व्यसन है, अनेक अनेक व्यसन है। ये व्यसन, ये बुरी आदतें जो रहती है ना, ये पुण्य को क्षीण कर देती है। परीक्षित महाराज ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, राज ऋषि थे, पुत्रवत पालन करने वाले राजा थे, पर राजा को एक बुरी आदत थी। वो क्या थी? शिकार करने की। आंखें बुरा विषय।
पुण्य को क्षीण कर देता है। आप 24 घंटे में कितना धर्म करते हो, मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, व्रत उपवास करते हो, पर एक बार आपने यदि क्रोध किया तो सारा पुण्य क्षीण। इका वास्ते तो अपनो बैलेंस नहीं वही रो बैंक में एफडी हो ही नहीं, क्योंकि अपना अपन बोनस बार बार ले लेते तो वो एफडी होती। इसी कारण तो पुण्य क्षीण होता है। झूठ बोलना, छल कपट, द्वेष, जैसो घर थाको वैसो घर माको, ने दूसरा की थाली में कभी मत जाको, नहीं तो अपनी थाली में पड़ी जाएगा माको। धर्म ध्यान में थोड़ो जीव लाको, हाँ, नहीं तो राम जी का घर को पड़ी जाएगा डाक। 2 साल भैया, अच्छा की अक्ल ठेकाना पेगी, आई कि नहीं? मावा बाटी गुलाब जामुन ने सब दरिया का दरिया रही। कई के बोले 50 लोग में करना। इसलिए सतर्क और सावधान रहो जीवन में, किसी चीज का अभिमान मत करो। हाँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है, कभी अभिमान मत करो, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है दौलत न रहेगी न रहेगी ये जवानी, दौलत न रहेगी ये जवानी, पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला है। भगवान ने कभी अवसर दिया तो आपको शिव पुराण की कथा सुनाएंगे, कभी राम कथा सुनाएंगे, कभी नानी भाई का मायदा सुनाएंगे। अभी तो आपने 16-17 साल में याद किया है, तो कभी भगवान ऐसा अवसर भी दे। हरिश्चंद्र जैसे राजा जो काशी भी गए, उनके पुत्र रोहित की लाश लेकर के मरघट पे आ गई तारावती और विलाप कर रही है। रोहित की खबर सुनकर तारा भी रो पड़ी है, तारा भी रो पड़ी है, तारा भी रो पड़ी है। लेकर कुंवर की लाश वो मरघट पे जा खड़ी है, मरघट पे जा खड़ी है, मरघट पे जा खड़ी है। देखा कुंवर की लाश तो राजा भी रो पड़े हैं, राजा भी रो पड़े हैं, राजा भी रो पड़े हैं। चलने भी नहीं देते मझधार में खड़े हैं, मझधार में खड़े हैं, मझधार में खड़े हैं। तो राजा के मुख से, अरे राजा के मुख से निकली ऐसी वाणी, पानी का पानी का पानी का पानी का बुलबुला इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पानी
का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है। बसर की जिंदगी बुदबुदा पानी है, चंद घड़ियों की तेरी जिंदगानी। 5 तत्वों से मिलकर बनी मूर्ति ये सुहानी है, और शब्द हवा, आग, मिट्टी और पानी। चीज इसमें से एक में निकल जाए तो शक्ल इंसान की मुर्दे में बदल जाए। इसलिए जीवन में कभी अहंकार मत। राजा को आखेट करने का व्यसन था, और राजा परीक्षित जो है ना, बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का होता है। अपन भी कभी कभी फुर्सत में बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, बस और क्या करते हैं। हाँ, कभी माला भी ले लो, कभी भजन भी कर लो, भगवान का सुमिरन भी करो। बस केवल मोबाइल ही मोबाइल दिखता है और कुछ नहीं। हर काम मोबाइल पे, हर काम मोबाइल पे। कोई पामना भी यही जान बैठा रहे तो नानो मोबाइल ही चला। ओहो भेगा रे, ऐसा कल्चर हो गया, ऐसा वातावरण। बात करने का समय नहीं किसी के। देखो 10-10, 20-20 हजार का डबलिया कहीं लिया है, तो कहने का मतलब ये है कि अति कभी मत कर प्यारे, अति तेरी हो जाएगी। हाँ, ये जितनी भी है, जितनी सुविधाएं नहीं इतनी दुविधा भी है, इसलिए इसका व्यवहारिक उपयोग करो, अनावश्यक मत करो। अति कभी मत कर, अति वर्जित। जितनी सुविधा इतनी दुविधा। बेरापन भी आएगा, आंखों से कम भी दिखेगा, शरीर का तेज भी क्षीण होगा, स्मरण शक्ति भी क्षीण होगी, सब होगा, याददाश्त भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए सारी वस्तुओं का उपभोग व्यवहारिकता से करो। बैठे बैठे राजा ने विचार कर लिया कि बाप दादाओं ने मेरे लिए कोई संपत्ति छोड़ी कि नहीं छोड़ी। हाँ, अपने भी कभी कभी फुर्सत में रहा तो ऐसा विचार आवे कि मैंने रात में सपनों आयो ने आनी बड़का झाड़का नीचे गड़ो गड़ियो थको। जान ने भी बुलाया ने, वणा ने भी बुलाया ने, ओहो खूब यात्रा भी कराई ने, यो भी करियो ने, परमानाग महाराज को फेरो भी है। कई लोग ऐसे विचारों में भी खोए रहते हैं। फोकट का धन मिल जाए यूं। कई लोग ऐसे उपभोग में भी रहते हैं। जीवन में व्यर्थ की अपेक्षा कभी मत करो। परीक्षित महाराज ने सोचा कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कोई संपत्ति छोड़ी कि नहीं छोड़ी, ऐसा सोच करके एक अटारी का दरवाजा खोला। आपने देखा होगा अपना घर में भी एक अटारा वाला कमरों है, स्टोर रूम जिसको कहते हैं। वहां पे सारी अटारे की पुरानी पुरानी सामग्रियां रहती है ना। जंग खाई थकी पेटियां पड़ी है, कीटाड़ी वाली पेटियां, ओहो पुराना पुराना सामान भरा हुआ। परीक्षित महाराज भी ऐसो 18 वारो कमरों खोलियो, एक पेटी खोली साहब, और उसमें से सोने का मुकुट निकला। जंग लगी थकी पेटी में सोना को मुकुट पड़े तो देखो पूर्वजों ने संपत्ति कैसी जगह छिपाई, क्यों छिपाई थी, क्या कारण था। ये अनीति से लाया हुआ धन था कि जिसके हाथ में लगेगा उसका नाश कर दे। अन्याय से लाया, अनीति से आया हुआ काला धन है, 2 नंबर का है, नाश कर दे। परीक्षित महाराज ने वो स्वर्ण मुकुट धारण कर लिया। ये मुकुट किसका था, किसका है ये मुकुट, कहां से आया ये है? कहां से आया था इस पेटी के अंदर? ये जरासंध का मुकुट है, और अनीति से लाए थे कौन, पांडव। बेटे का अधिकार था पर नहीं, हम तो विजय प्रसाद लेकर के जाएंगे, और ये मुकुट ला करके पेटी में बंद कर दिया। तो पांडवों ने पहना था कि इस मुकुट को नहीं पहना, नहीं, पुत्र ने भी नहीं पहना, पौत्र ने पोते ने पहन लिया मुकुट को स्वर्ण का। अपन ने दुख नहीं देखा तो क्या हुआ, संतान देखेगी। हाँ, ये अनीति और अन्याय का जो धन होता है ना, ये अपनी संतान को भी कष्ट देता है। इसलिए आटे में नमक चलेगा, नमक में आटा नहीं चलेगा।
अपने नमक में आटो मिलावा की कोशिश करा तो गड़बड़ तो होती है। इसलिए आटे में नहीं, नमक में आटा। मुकुट पहन करके महाराज परीक्षित आखेट करने के लिए चले। एक हिरण का पीछा करने लगे। पीछा करते करते थक गए, हिरण हाथ में नहीं आया। अब क्रोध आ रहा है। देखो मनुष्य की इच्छा जब पूरी नहीं होती नहीं तो उसको क्रोध आता है। बहुत सारी माता बहनें यूं कहती है कि हमारा मन को काम नहीं हुए नहीं तो मन घणो क्रोध। पुरुष लोग भी ऐसा बोलते, बोले हमारी मर्जी को काम नहीं हुए नहीं तो मन घणो क्रोध आए। तो जरूरी थोड़ी कि अपने मर्जी का सब काम हो जाए। कभी कभी अपने को समझौता भी करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज भी तो करना पड़ता है, समझौता भी करना पड़ता है। हाँ? सब अपने अनुरूप हो जाए, कभी अपन भी किसी के अनुरूप हो जाओ। हाँ? घर में मेहमान आए साहब, पिताजी ने बेटे से कहा पानी लेकर के आ। बेटा पानी लेकर के आ गया। माँ नहीं थी घर में तो पिताजी ने कहा कि चाय बना। बेटा चाय भी बना, पानी भी पिलाई दी। तो मेहमान लोगा ने चाय भी पी दी ने। फिर पिताजी मेहमान ने कही क्यों कि बेबी जी हमारा जो बेटा है नी ये श्रवण कुमार है। क्या कहा? ये श्रवण कुमार के जैसा बेटा है, ध्यान देना। ये राम के जैसा बेटा है, ये श्रवण कुमार के जैसा बेटा है। मैं जो काम कूनी वो काम फटाक से कर दूं। थोड़ी देर में पिताजी की दो कि आना पामना ने आना मेहमान लोग ने थोड़ो खेत वेत भी बताई नहीं जाए। तो बेटे ने कहा कि भाई मारे जावत जानो, आप चले जाओ। अब आप इनको ले जाओ, शेर वेर करवा के ले आओ, मेरे को जावत जाना है काम से, तो आप चले जाओ। तो भी पिताजी के बेवई जी करम खोली औलाद पैदा हुई। इतनी देर में श्रवण कुमार की बात क्या हो गई? करम खोली औलाद। कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती है नहीं तो उसको क्रोध आ जाता है, क्षणिक भाव में क्रोध आ जाता है। जरा जरा सी बातों में क्रोध। हाइब्रिड की खेती है ना, यूरिया खाद, थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध। लहसुन प्याज अदरक, हाँ आवेश ही आवेश आता है। थोड़ी थोड़ी देर क्षणिक भाव में क्रोध आ जाता है। परीक्षित महाराज भी हिरण का पीछा करने लगे। हिरण हाथ में नहीं आया, उनको